बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़िज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड का पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कैल्सिटोनिन। हमने पहले 2 हार्मोन्स पढ़ लिए थे थायराइड ग्लैंड के, लेकिन आज हम तीसरा हार्मोन पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड का, दैट इज़ कैल्सिटोनिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडी कैट की तैयारी कर सकें। इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं जो थर्ड हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, दैट इज़ कैल्सिटोनिन, ठीक है। कैल्सिटोनिन जो है वो क्या करता है, कब रिलीज होता है, इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे, इसकी डिजीजेस भी देखेंगे, ठीक है। कैल्सिटोनिन कब रिलीज होता है? जब एक्सेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड होता है, जब ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है, उस वक्त कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन जब रिलीज होता है ये जो कैल्शियम की डिपोजिशन करवा देता है बोन्स में, ठीक है। ये क्या करता है? ये कैल्शियम की डिपोजिशन करवाता है इन द बोन मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि जब हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है, उस वक्त कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन रिलीज होके क्या करेगा? ये जो हमारे ब्लड में कैल्शियम मौजूद होगी उसकी डिपोजिशन करवा देगा बोन्स में। जितनी भी कैल्शियम हमारे ब्लड में मौजूद होगी, जो एक्सेस होगी, उनको बोन्स में ट्रांसफ़र करवा देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या करेगा कैल्सिटोनिन? इसके अलावा कैल्शियम की जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी, ठीक है, इंटेस्टाइन से और किडनी से, उसको भी इनहिबिट करवा देगा ताकि कैल्शियम किडनी से और इंटेस्टाइन से निकल के ब्लड में ना आए, क्योंकि ब्लड में पहले ही बहुत ज़्यादा कैल्शियम मौजूद है, ठीक है। ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम मौजूद थी जिसकी वजह से कैल्सिटोनिन रिलीज हुआ, और कैल्सिटोनिन ने क्या किया कि कैल्शियम को बोन्स में ट्रांसफ़र करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया, और जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी किडनी से और इंटेस्टाइन से, उसको इनहिबिट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हार्मोन है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन द चाइल्डहुड, इन द चिल्ड्रन, ठीक है, मोर इम्पॉर्टेंट इन द चाइल्डहुड और इन द चिल्ड्रन। क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चिल्ड्रन में, चाइल्डहुड में? बिकॉज इट्स ग्रोस और स्केलेटन क्विकली, ठीक है। ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ये चिल्ड्रन में है, ठीक है, बच्चों में है। क्यों? क्योंकि ये स्केलेटन को ग्रोस करता है क्विकली, जल्दी स्केलेटन को ग्रोस करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अगर कैल्सिटोनिन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, यानी अंडर सिक्रीशन हो जाए कैल्सिटोनिन की, तो क्या होगा? अगर कैल्सिटोनिन जो है वो डेफिशिएंट हो जाए, यानी कि कैल्सिटोनिन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या होगा? कैल्शियम विल नॉट बी डिपॉजिटेड इन आवर बोन्स, ठीक है। जो कैल्शियम होगा वो बोन्स में नहीं जाएगा, क्योंकि कैल्सिटोनिन का काम क्या था कि ये कैल्शियम को ब्लड से निकाल के हमारे बोन्स में ट्रांसफ़र कर रहा था। क्योंकि कैल्सिटोनिन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है, कैल्शियम विल नॉट डिपॉजिट इन आवर बोन्स। कैल्शियम ब्लड में ही रहेगा, बोन्स में नहीं जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन द ब्लड, कैल्शियम का हाई लेवल हो जाएगा इन द ब्लड, एंड कैल्शियम हाई लेवल इन ब्लड इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। अच्छा, अब इस हाइपर कैल्सीमिया की वजह से क्या होगा? यानी कि कैल्सिटोनिन जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहा, उसकी डेफिशिएंसी हुई, जिसके नतीजे में कैल्शियम लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। अब हाइपर कैल्सीमिया की वजह से क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया की वजह से डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ठीक है। किस चीज़ में डिस्टर्बेंस हो जाएगी? डिस्टर्बेंस हो जाएगी इन द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। जब कैल्शियम लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा होगा और हाइपर कैल्सीमिया होगा, तो फंक्शनिंग जो होगी मसल्स की और नर्वस सिस्टम की, वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेवल अगर ब्लड में हो तो उसकी वजह से एक और डिजीज़ कॉज हो सकता है, दैट इज़ किडनी स्टोन्स, ठीक है। अच्छे से बात याद रखना है कि हाइपर कैल्सीमिया की वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है इन द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम, और इसकी वजह से किडनी स्टोन्स भी कॉज हो जाते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन फेडरल बुक में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, ये भी आप लोग अच्छे से देख लें। साइड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मैंने ये अपने पास लिखी हुई है, ये मैंने अपने नेशनल एमडी कैट के लिए जो नोट्स बनाए थे ये वही हैं, ठीक है।
सो क्योंकि मैंने भी लिखी हुई है तो आपको भी ये मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती है जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस लिखी होती हैं फेडरल बुक में, पंजाब बुक में, क्योंकि ज़्यादातर नेशनल एमडी कैट का पेपर जो है वो फेडरल और पंजाब बुक से बन रहा है, ठीक है। सो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। सो हार्मोन्स देख लेते हैं किडनी के, ठीक है, किडनी हार्मोन्स देख लेते हैं। याद रखिएगा किडनी भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। आपने अगर 2022 का जो न्यू सिलेबस आया है पीएमसी का, अगर वो आप लोगों ने देखा है तो उसमें भी उन्होंने लिखा है कि ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ऑल हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ना है। सो किडनी हार्मोन्स भी आ जाएंगे उसमें, और किडनी भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, सो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि किडनी कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। सो किडनी याद रखिएगा 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आ जाता है पहला हार्मोन रेनिन, दूसरा हार्मोन एराइथ्रोपायोटिन एंड तीसरा हार्मोन कैल्सीट्रायोल, ठीक है। अब देख लेते हैं कि रेनिन का फंक्शन क्या है। सो रेनिन जो है ये मेंटेनेंस ऑफ बीपी करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसकी मेंटेनेंस करता है। जब ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक है, सो उस वक्त किडनी से क्या रिलीज होता है, एक रेनिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसके नतीजे में जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो लो से नॉर्मल की तरफ आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सॉल्ट वगैरह की जब रेनिन रिलीज होता है सो ये सॉल्ट की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है डिफरेंट पार्ट से, ठीक है, बॉडी की, जिसके नतीजे में हमारा जो बीपी होता है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं अराइथ्रोपायोटिन की। अच्छा, अराइथ्रोपायोटिन किसके ऊपर वर्क करता है। सो याद रखिएगा कि अराइथ्रोपायोटिन एक्ट करता है हमारे बोन मैरो पर, ठीक है। होप सो कि आपको सही से नज़र आ रहा होगा। ये हमारे बोन मैरो पर वर्क करता है, ठीक है। अराइथ्रोपायोटिन जो है ये हमारे बोन मैरो पर एक्ट करके इंक्रीज करवाता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, यानी कि अराइथ्रोपायोटिन का काम है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज करवाना, ठीक है। अच्छा, अराइथ्रोपायोटिन कब रिलीज होगा किडनी से, ये हार्मोन, सो ये तब रिलीज होगा जब ब्लीडिंग हो, ठीक है, जब कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो जाए और कोई ब्लीडिंग वगैरह हो या लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, उस वक्त अराइथ्रोपायोटिन रिलीज होता है, बोन मैरो के पास जाता है और वहाँ से बहुत रैपिडली प्रोड्यूस करवाता है आरबीसीज, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरे हार्मोन की बात कर लेते हैं जो किडनी से रिलीज होता है, दैट इज कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल का जो फंक्शन है वो ऑपोजिट है टू दैट ऑफ कैल्सीटोनिन, ठीक है। कैल्सीटोनिन जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन था, ये तब रिलीज हो रहा था जब हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम मौजूद थी, ठीक है ना। लेकिन कैल्सीट्रायोल जो कि किडनी का हार्मोन है उस वक्त रिलीज होगा जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है। सो ये कैल्सीट्रायोल कब रिलीज होगा, जब लो लेवल ऑफ कैल्शियम होगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जब लो लेवल ऑफ कैल्शियम होगी इन द ब्लड तब ये रिलीज होगा कैल्सीट्रायोल, ठीक है। अब कैल्सीट्रायोल कहाँ से कैल्शियम लेगा। सो कैल्सीट्रायोल जो है ये एक्ट करेगा ऑन द सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जितना भी कैल्शियम होगा वो इंटेस्टाइन से निकल के हमारे ब्लड में आ जाएगा और जो कैल्शियम की कमी थी ब्लड में वो पूरी हो जाएगी और जो लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड था वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। आपको बात समझ आई होगी इंशाल्लाह। सो यहाँ पे आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम करते हैं। होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी, यूज़फुल साबित हुई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मुझे आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। इसके अलावा कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे इससे पता चलता है कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, मेरी वीडियोज़ आप लोगों के लिए कितनी बेनिफिशियल साबित हो रही हैं। इसके अलावा कुछ ना समझ आए तो भी कमेंट करके पूछा कीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर आउट करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।